11 का बच्चों पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन दिया हुआ है बच्चों। तो किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जो पैरेलल लाइन के पैरेलल एक लाइन डाल देते हैं बच्चों। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है, इसका नाम है ओपी। तो ओपी लाइन जो है इज पैरेलल टू एबी लाइन। उसके बाद में बच्चों अब हम देखेंगे कि ओपी लाइन जो है वो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है गामा एंड एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा। ठीक है बच्चों। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी आ जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस को हम बोलेंगे बच्चों एल एम एन। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी आर एल एम एन। तो एल हो जाएगा बच्चों एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल बन रहा है बच्चों तो वो है अल्फा। तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ अल्फा। उसके बाद में एम हो जाएगा बच्चों वाई एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल बन रहा है बच्चों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये है आपका कॉस बीटा। और एन हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल बन रहा है बच्चों ये जेड एक्सिस है। तो ओपी का एंगल जेड के साथ बन रहा है गामा। तो कोसाइन ऑफ गामा इज कॉल्ड एन, यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है बच्चों। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका हो गया बच्चों। इसके बाद में इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एल एम एन, इनके बीच में एक रिलेशन होता है बच्चों। तो वो होता है एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों। उसके बाद में आता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ए बी सी। तो ए बी सी जो होते हैं किसी लाइन के पॉइंट्स होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो से अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एल की वैल्यू है। इसी तरह से हम एन फाइंड आउट करेंगे, उसमें बी को ऊपर रखेंगे और एन फाइंड आउट करने के लिए सी को ऊपर रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अगर हमें कोई लाइन गिवन है और वो टू पॉइंट से पास होती है तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे बच्चों। तो उसके लिए फॉर्मूला है ए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। तो पहला डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ए, तो उसके लिए हम करेंगे x2 माइनस x1। फिर b निकालने के लिए y2 में से y1 माइनस करेंगे, z2 में से z1 माइनस करेंगे। इस तरह से हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया लाइन का। उसके बाद में लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है उसके लिए हम सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन्स आर ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद में सेम फॉर्मूला जो है वो लगेगा। इसके बाद में बच्चों एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट सम है। इफ ए लाइन में एंगल्स 90 डिग्री 135 45 डिग्री एंड एक्स वाई जेड, तो इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो बच्चों पहले हम इंट्रोडक्शन में सीख चुके हैं कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो एंगल्स का कोसाइन होता है। तो इसमें हो जाएगा एल हो जाएगा बच्चों कॉस 90 डिग्री, एम हो जाएगा कॉस 135 डिग्री एंड एन हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। कॉस 90 0 होता है बच्चों, कॉस 35 हो जाएगा -1/√2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों कॉस जो होता है वो माइनस होता है। और ये कॉस 45 हो जाएगा बच्चों 1/√2। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। फाइंड सेकंड सम है इसका बच्चों, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी जो लाइन है वो तीनों एक्सिस के साथ एक्स वाई जेड के साथ बराबर एंगल बनाती है, तो उसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो हमने मान लिया लेट द एंगल बी अल्फा, हमने मान लिया कि जो एंगल है वो अल्फा है बच्चों। तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा इसका बच्चों कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा। डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा इसका रिलेशन पुट कर देते हैं बच्चों। हमने सीखा हुआ है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये 3 कॉस स्क्वायर अल्फा होगा बच्चों इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा।
तो इसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, cos अल्फा की 1/3 का रूट हो जाएगा बच्चों। तो रूट की वैल्यू प्लस माइनस में आती है, तो हो जाएगा 1/√3। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा बच्चों cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं लाइंस के -18, 12 एंड -4, और उसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो इसमें भी बच्चों हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है, तो हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा बच्चों a अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c², फिर b अपॉन में a² प्लस b² प्लस c², फिर c अपॉन में a² प्लस b² प्लस c²। तो ये हमारा l हो जाएगा, ये m हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा a जो है वो -18 है, तो रूट लगाएंगे इसको -18² प्लस 12² प्लस -4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बच्चों ये हो जाएगा 18 4 और ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 16। 484 हो रहा है बच्चों। तो -18 रूट में 484, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो ये आपका आ रहा है -18 और ये हो जाएगा अपन में 12। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो आया है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन आया है l। तो इसी तरह से हम बच्चों m और n को फाइंड आउट करेंगे। तो m निकालने के लिए बच्चों हम b को ऊपर रखेंगे, यानी हो जाएगा 12 अपॉन में 22 और n हो जाएगा बच्चों -4 अपॉन में 22। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए बच्चों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि शो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए बच्चों और वो कोलिनियर है, वो हमें शो करने हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम अगली वीडियो में समझाएंगे। इसके बाद में करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें शो करना है कि कोलिनियर है। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हम 3 पॉइंट्स को ABC नाम दे देते हैं। उसके बाद में हमें डायरेक्शन रेशो ऑफ AB फाइंड आउट करना है बच्चों। तो डायरेक्शन रेशो जो है वो निकालने के लिए फॉर्मूला है x2 - x1 बच्चों। इसके जो पॉइंट्स है इसको हम x1 y1 z1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 z2। तो AB लाइन लिया हमने, तो B और A के जो पॉइंट्स हैं उनको हमें माइनस करना है। तो हो जाएगा x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। हो जाएगा -3 -5 एंड -3। ठीक है बच्चों। तो ये डायरेक्शन रेशो ऑफ AB हो गया। अब हम निकालेंगे बच्चों डायरेक्शन रेशो ऑफ BC, डायरेक्शन रेशो ऑफ BC लाइन। तो इसमें हम BC के पॉइंट्स लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो ये हो जाएगा 5 -1 8 -2 7 -1 बच्चों। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से इसके जो डायरेक्शन रेशो है और इसका 6 10 6 आ रहा है बच्चों। तो ये जो डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन रेशो ऑफ AB इज माइनस डायरेक्शन रेशो ऑफ BC आएगा। डायरेक्शन रेशो ऑफ BC इज -2 टाइम्स देन डायरेक्शन रेशो ऑफ AB, यानी डायरेक्शन BC का जो डायरेक्शन रेशो है इससे -2 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि और इन दोनों पॉइंट्स में B जो है वो कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे B इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन AB एंड BC। सो ABC आर कोलिनियर। इसका मतलब ये है कि ABC जो है वो कोलिनियर है। यहाँ से जो -2 टाइम्स आया है बच्चों डायरेक्शन रेशो, तो इसका मतलब ये है कि जो AB लाइन है वो BC के पैरेलल है। AB लाइन BC के पैरेलल है और पैरेलल होने की वजह से, और जब वो पैरेलल भी है और उसमें B पॉइंट कॉमन भी है,
यहाँ से प्रूव होता है बच्चों कि ABC जो है वो कोलिनियर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और एक एंगल है, उसके वर्टिसेस गिवन है हमें। तो ये जो बच्चों ट्राइंगल गिवन है, तो ये ABC बोल देंगे बच्चों इसको। तो ये हो जाएगा AB एंड C, ठीक है बच्चों। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले AB लाइन ले लेंगे। तो AB लाइन का डायरेक्शन रेशो निकालेंगे सेम इसी तरीके से। फिर BC का डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, फिर CA का डायरेक्शन रेशो निकालेंगे बच्चों। अब इसके बाद में हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर देना। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला हमें लगा देंगे। वही डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, A/A² + B² + C², फिर B/A² + B² + C², फिर C/A² + B² + C²। अब इसको आप खुद करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।